दोस्तों, इस वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे एंड गाइस जानेंगे सीएसके ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है और एंड में कैसी उनकी प्लेइंग 11 बनेगी, इस पे भी अपनी नज़र डालने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी आईपीएल रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम सीएसके के रिटेंशंस पे अपनी नज़र डालते हैं। तो सीएसके ने टोटल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें गायकवाड़ और जडेजा दोनों को उन्होंने 18 सीआर ईच में रिटेन किया है, पतिराना को 13 सीआर, शिवम दुबे को 12 सीआर और गाइस एंड में उन्होंने एमएस धोनी को एज अनकैप प्लेयर 4 सीआर में रिटेन किया है। वहीं गाइस उनका अब 55 सीआर का पर्स अवेलेबल है और साथ में उनके पास एक आरटीएम कार्ड भी है। अब गाइस हम नज़र डालते हैं सीएसके की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है ऑक्शन में। उसके लिए पहले हम इनकी प्लेइंग 11 देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम के कैप्टन भी है वो है, उनके साथ यहाँ पे सेकंड ओपनर जो है स्लॉट है वो खाली है, 1 डाउन का स्लॉट खाली है गाइस। नंबर 4 में दुबे है, नंबर 5 जो मिडिल ऑर्डर वाला स्लॉट है वो खाली है, 6 में जडेजा है, 7 में एमएस धोनी है, 8th खाली है गाइस, यहाँ पे स्पिनर को टारगेट कर सकते हैं। 9, 10th ये दोनों स्पॉट भी खाली है, यहाँ पे इन दो में आप दोनों पेसर्स ले सकते हैं, आप दो में एक स्पिनर और एक पेसर ले सकते हैं। और गाइस 11 में पथिराना है और जो 12th मैन यानी कि इम्पैक्ट सब होगा वो स्पॉट भी खाली है। उसके अलावा भी गाइस इनको जो है 5 से 6 बैकअप प्लेयर्स को बाय करना है। अब गाइस हम आ जाते हैं टारगेटेड प्लेयर्स पे और सबसे पहले गाइस हम आरटीएम से स्टार्ट करते हैं। जो एक आरटीएम सीएसके के पास बचा है उस एक आरटीएम स्पॉट के लिए कौन कौन से प्लेयर इनके टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस इस एक आरटीएम के लिए जो फिलहाल 2 प्राइमरी टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं वो है डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र। अगर मान लीजिए किसी बॉलर पे वो लगाना चाहे तो तुषार देशपांडे भी एक टारगेट हो सकते हैं, बट फिलहाल गाइस जहां तक मुझे लगता है कॉनवे या रचिन रविंद्र में किसी एक पे आरटीएम लगने वाला है। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग गाइस ज़्यादा चांसेस कॉनवे के हैं, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे कॉनवे को रखूंगा आरटीएम के लिए और मेरे अकॉर्डिंग लगभग 6 सीआर के आसपास सीएसके जो है आरटीएम के थ्रू डेवन कॉनवे को बाय कर सकते हैं। और गाइस आप जानते हैं कॉनवे विकेट कीपिंग करने में भी केपेबल हैं, तो वो बैकअप विकेट कीपर का भी सीएसके को एडवांटेज देते हैं। तो गाइस कॉनवे के आने से जो है वो जो कॉनवे और गायकवाड़ का ओपनिंग पेयर था जो काफी सक्सेसफुल रहा वो वापस आ जाएगा। तो गाइस ओपनर का स्पॉट दोनों फिल हो चुके हैं, एक में गायकवाड़ आ गए, कॉनवे आ गए। अब बात करते हैं 1 डाउन यानी कि नंबर 3rd स्पॉट के लिए, और वहां पे गाइस सीएसके डिसेंट 4 से 8 सीआर तक का बजट खर्च कर सकती है। वैसे गाइस ऋषभ पंत को बहुत से रूमर से ये टारगेट करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये पंत को बाय कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पंत जैसा इतना हाई प्रोफाइल मार्की प्लेयर हैं, 20 सीआर से ऊपर के वो जाने वाले हैं और पंजाब आरसीबी जैसी टीम्स अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं उन पे, बहुत ऊपर तक जाएंगे बिडिंग में। तो अगर सीएसके पंत के लिए गाइस 20, 22, 25 सीआर तक चली जाती है फिर और टीम बनाने के लिए बिल्कुल बजट नहीं बचेगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पंत को बाय ना कर पाए। तो गाइस इस नंबर 3 स्पॉट के लिए मेरे अकॉर्डिंग इंडियन प्लेयर को ये प्रायोरिटी देंगे। लास्ट टाइम यहाँ पे रहाणे खेला करते थे, तो यहाँ पे गाइस जो इनके टारगेट्स हो सकते हैं उसमें राहुल त्रिपाठी इनका एक बहुत प्राइम टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा नीतीश राणा, अंकुरिश रघुवंशी, नमन धीर और इनके जो फॉर्मर प्लेयर है समीर रिजवी, ये जो गाइस 5 प्लेयर है ये यहाँ पे नंबर 3 स्पॉट के लिए इनका टारगेट हो सकते हैं। अब गाइस मुझे लगता है ये राहुल त्रिपाठी या फिर नमन धीर में किसी एक को यहाँ पे 3rd स्पॉट नंबर 3 स्पॉट के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि राणा और रघुवंशी का ऐसा लग रहा है शायद केकेआर उनको बाय कर ले, और रिजवी को भी वैसे जा सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है थोड़ा उनकी तरफ ये जाएंगे। अगर गाइस त्रिपाठी आते हैं तो लगभग 6 से 7 सीआर में आएंगे, अगर नमन धीर आते हैं गाइस मुझे लगता है 2 से 4 सीआर के बीच में वो आ जाएंगे। अब गाइस हम बात करते हैं नंबर 5th स्पॉट के लिए यानी कि वो मिडिल ऑर्डर स्पॉट के लिए, और यहाँ पे एक सॉलिड बैट्समैन देखेंगे जो कि स्पिन गेंदबाजी भी कर सकेगा गाइस, क्योंकि चेपॉक के मैदान में आप जानते हैं स्पिन चलती है। तो यहाँ पे उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जैसे लास्ट टाइम मोइन अली टाइप का प्लेयर है जो दोनों जगह से एडवांटेज दे। तो इस नंबर 5th या मिडिल ऑर्डर स्पॉट के लिए जो इनके 3 से 4 टारगेट्स हो सकते हैं उसमें गाइस मेरे अकॉर्डिंग ग्लेन मैक्सवेल इनका एक टॉप टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा लियाम लिविंगस्टन हो सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, एक और टारगेट गाइस रचिन रविंद्र भी हो सकते हैं। वैसे वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर उनको लिया जाता है फिर वो टॉप ऑर्डर में आ जाएंगे और दुबे 4th से 5th में चले जाएंगे, वो 1 डाउन या 2 डाउन खेल सकते हैं। बट फिलहाल मुझे 4 प्राइमरी टारगेट इस स्पॉट के लिए सीएसके के नजर आ रहे हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है नंबर 5th स्पॉट में ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पास्ट में भी है जब आरसीबी ने मैक्सवेल को बाय किया था तो बिडिंग में काफ़ी ऊपर तक गए थे, लास्ट में आरसीबी मैक्सवेल चले गए थे। मिडिल ऑर्डर के सॉलिड बैट्समैन अपने दम पे मैचेस जिता सकते हैं और इजीली बॉलिंग में भी 3 से 4 अपने स्पिन के ओवर भी प्रोवाइड करेंगे टीम को। तो गाइज यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लगभग 8 से 9 सीआर में मैक्सवेल को बाय कर सकते हैं।
अब गाइज नंबर 5th स्पॉट के बाद बारी है नंबर 8th स्पॉट की, क्योंकि 6 और 7 में धोनी और जडेजा है। तो 8th स्पॉट में मेरे अकॉर्डिंग है कि प्राइमरी स्पिनर को टारगेट करेंगे। तो इस स्पॉट के लिए गाइज इनके टारगेट में आर अश्विन हो सकते हैं सबसे ऊपर। आई थिंक ये इनका एक प्राइमरी टारगेट होने वाले हैं। उनके अलावा गाइज वॉशिंगटन सुंदर के लिए जा सकते हैं, साई किशोर के लिए जा सकते हैं, कृणाल पांड्या के लिए भी जा सकते हैं, और अगर ओवरसीज देखें तो सेंटनर के पीछे दोबारा जा सकते हैं। तो गाइज ये कुछ प्लेयर इनका टारगेट होने वाले हैं। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है गाइज ये आर अश्विन के पीछे ऑल आउट जाने वाले हैं। अश्विन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं चेपॉक में, तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग लगभग गाइज ये 8 CR में अश्विन को बाय कर सकते हैं, और वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नंबर 9th स्पॉट के लिए, जहां मुझे लगता है कि ये पावर प्ले बॉलर को टारगेट करेंगे। ऐसा इंडियन पेसर जो पावर प्ले में अपने मैक्सिमम ओवर निकाले और अर्ली इनको ब्रेक थ्रू दिलाए, जैसा काम कुछ हद तक दीपक चहर किया करते थे। तो फिलहाल इस स्पॉट के लिए गाइस ये अच्छा खासा बजट खर्च कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 8-10 CR तक भी जा सकते हैं। और यहाँ पे इस स्पॉट के लिए इनके टॉप टारगेट्स में गाइस भुवनेश्वर कुमार इनका टॉप टारगेट होंगे, और साथ ही शमी। ये दोनों प्लेयर्स तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक टॉप टारगेट होने वाले हैं। इनके अलावा भी गाइस ये दीपक चहर के पीछे दोबारा जा सकते हैं, नटराजन के पीछे जा सकते हैं, और मे भी हर्षल पटेल के पीछे भी जा सकते हैं। और फिलहाल गाइस मुझे लगता है फाइनली भुवनेश्वर कुमार को बाय कर लेंगे, और भूवी के आने से गाइस पावर प्ले की जो इनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पावर प्ले में भूवी रेगुलर विकेट चटकाते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक गाइस ये भूवी को लगभग 9 CR के आसपास यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नंबर 10th स्पॉट के लिए, जहां पे एक और बॉलर के लिए जाएंगे। लेकिन वो बॉलर जो है एक ओवरसीज बॉलर तो होगा, बट वो स्पिनर या पेसर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे गाइस पेसर्स के और टारगेट देखें इनके, तो मुस्तफिजुर रहमान को ये वापस से बाय करना चाहेंगे, वो इनका एक टॉप टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा गाइस नवीन उल हक, जो कि यहाँ इन कंडीशंस में चेपॉक में काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर उनको बाय करते हैं, वो एक टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा गाइस सैम करन जो इनके फॉर्मर प्लेयर है वो टारगेट होंगे, और वो तो बैटिंग से भी बहुत अच्छा एडवांटेज देंगे। अगर आप स्पिनर्स देखें तो गाइस यहाँ पे चेपॉक में स्पिन वैसी चलती है। तो फिलहाल जो भी टॉप स्पिनर्स हैं ओवरसीज में, जैसे जैम्पा हैं, नूर हैं, हसरंगा हैं, उनके अलावा गाइस महेश तीक्षण है, उनको वापस से बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ 6 से 7 प्लेयर टारगेट हो सकते हैं। और मुझे फिलहाल लगता है गाइस अगर ये ओवरसीज पेसर के लिए जाते हैं तो लगभग ये नवीन उल हक को 6 CR के आसपास बाय कर सकते हैं इस स्पॉट के लिए। और अगर गाइस ये स्पिनर के लिए जाते हैं फिर वही महेश तीक्षण को लगभग 4 से 5 CR में बाय कर सकते हैं। अब गाइस बचता है इम्पैक्ट सब वाला स्पॉट, नंबर 12 वाला स्पॉट, और यहाँ पे मुझे लगता है वही 3 से 4 CR तक का खर्चा कर सकते हैं। और इस स्पॉट में गाइस है कि इंडियन पेसर के लिए जा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनके टारगेट्स हो सकते हैं उसमें तुषार देशपांडे हो सकते हैं, जो इनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं लास्ट 2 सीजन में। उनके अलावा गाइस मोहित शर्मा हो सकते हैं, और सिमरजीत सिंह जो पिछले सीजन भी इनका पार्ट थे वो भी इनका टारगेट हो सकते हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है इस स्पॉट के लिए तुषार देशपांडे को लगभग 4 CR में वापस से अपनी स्क्वाड का पार्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल गाइस इन सभी की स्पॉट्स को अपने फिल करने के बाद फिर भी इनके बाद 6 से 7 CR बजट बचने वाला है। तो इस 6 से 7 CR के बैकअप जो बजट बचेगा उसमें गाइस ये बहुत से बैकअप प्लेयर्स को ले सकते हैं, जैसे कि गाइस ये जिमी एंडरसन जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इस बार ऑक्शन में उन्होंने नाम दिया अपना, तो मे भी उनको ले लें, चीप में आ जाए, बहुत ज़्यादा प्राइस में ना आए। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स अपने बाय कर सकते हैं, जैसे गाइस समीर रिजवी अगर वो ठीक ठाक प्राइस में आते हैं उनके लिए दोबारा जा सकते हैं। हंगर गेकर, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, इन सभी जो बॉलर्स हैं इनके लिए भी गाइस ये वापस से जा सकते हैं। उसके अलावा भी गाइस ये कुछ ओवरसीज बैकअप्स को लेना चाहेंगे। और गाइस एक और चीज़, अगर ये जो मैंने 1 डाउन वाला स्पॉट बताया था नंबर 3 वाला, वहाँ पे अगर ये राहुल त्रिपाठी के बदले नमन धीर को बाय करते हैं तो फिर 3 से 4 CR लगभग वहाँ पे भी बचेगा। उस केस में गाइस ये फिर एक पैसा बचता है, तो ये नूर के लिए जा सकते हैं, साई किशोर, तीक्षणा, जैम्पा, इन प्लेयर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो गाइस इन सभी अपने की एरियाज को फिल करने के बाद जो इनकी प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है वो कैसी होगी उस पर नजर डालते हैं। तो ओपनिंग में यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ होने वाले हैं। उनके साथ गाइस मैंने दूसरे ओपनर कॉनवे को रखा है, जिन पे मेरे अकॉर्डिंग ये लगभग 6 CR का RTM कर सकते हैं। नंबर 3 में गाइस मैंने या तो राहुल त्रिपाठी को रखा है और या नमन धीर को रखा है, और इन दोनों को लगभग 3 से 7 CR के बीच में बाय कर सकते हैं। 4th नंबर में गाइस दुबे हैं। 5th में मैंने मैक्सवेल को रखा है, जिनको ये लगभग 8.5 CR में बाय कर सकते हैं। 6th में जडेजा है, 7th में धोनी है। 8th में गाइस मैंने आर अश्विन को रखा है, जो कि वापस आने वाले हैं CSK में, और लगभग 8 CR में अश्विन को बाय कर सकते हैं। 9th में गाइस मैंने भुवनेश्वर कुमार को रखा है, जिनको लगभग ये 9 CR में बाय कर सकते हैं। 10th में गाइस अगर पेसर आते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नवीन उल हक आ सकते हैं।
अगर स्पिनर आते तो तीक्षणा वापस आ सकते हैं, तो ये दोनों लगभग 4 से 6 CR के बीच में आ जाएंगे। 11th में गाइस पथिराना है और 12th में जो इम्पैक्ट सब होगा वहाँ पे मैंने तुषार देशपांडे को रखा है, जिनको कि ये वापस से 4 CR में बाय कर सकते हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी हो सकती है CSK की 11 और मुझे तो 11 काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए रिगार्डिंग CSK ऑक्शन स्ट्रेटजी, और ऐसी IPL रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।